एक दिन की भी दूरी अरमान और अभीरा से बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चों के भविष्य के लिए यह दूरी जरूरी है, लेकिन दिल के आगे किसी की नहीं चली। रात के सन्नाटे में बिना किसी को बताए दोनों चोरी चुपके से उसी हॉस्टल पहुंच जाते हैं जहां मायरा और वाणी रह रही हैं। उन्हें लगता है कि बस एक झलक देख लेंगे और लौट जाएंगे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा है। हॉस्टल में उस रात अजीब सी हलचल होती है। बिजली चली जाती है, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, कोई बैटरी ढूंढ रहा है तो कोई वार्डन को बुला रहा है। इसी अंधेरे में अभीरा गलती से मायरा को वाणी समझकर गले लगा लेती है। उस एक पल में मायरा को एक ऐसा सुकून महसूस होता है जैसा उसने कभी नहीं किया। उसे लगता है जैसे माँ की गोद मिल गई हो। उधर अरमान भी वाणी को गले लगा लेता है, लेकिन उसके दिल में भी अजीब सी हलचल उठती है, जैसे कोई रिश्ता उसे पुकार रहा हो। जैसे ही लाइट आती है, सच्चाई सामने आ जाती है। अभीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मायरा की आंखों में सवाल हैं, ये औरत मुझे इतना अपना क्यों लग रही है? वाणी भी हैरान है कि अरमान के गले लगते ही उसे ऐसा क्यों लगा जैसे वह अपने ही पिता की बाहों में हो। उस एक पल ने चारों की जिंदगी हिला दी है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में एक पुरानी फाइल निकलती है। एडमिशन फॉर्म की जांच करते वक्त पता चलता है कि मायरा और वाणी के जन्म रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है। तारीखें, अस्पताल का नाम और ब्लड ग्रुप सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल को शक होता है और वह चुपचाप यह बात एक पुराने ट्रस्टी को बताती है, जो अरमान के परिवार को जानता है। उधर हॉस्टल में मायरा और वाणी की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर तकरार, क्लास में मुकाबला, खेल में प्रतिस्पर्धा, दोनों हर जगह एक दूसरे को हराने की ठान लेती हैं। लेकिन जितनी नफरत ऊपर से दिखती है, अंदर कहीं उतनी ही गहरी खींच है। जब भी कोई एक मुसीबत में पड़ती है, दूसरी सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचती है। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि यह रिश्ता आखिर है क्या। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हॉस्टल में एक नई मैट्रन की एंट्री होती है, जिसका चेहरा देखते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही नर्स है जिसने सालों पहले अस्पताल में ड्यूटी की थी, जिस दिन अभीरा ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था। वह नर्स अभीरा को पहचान लेती है, लेकिन चुप रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रही हो। अरमान को भी धीरे धीरे कुछ बातें खटकने लगती हैं। मायरा की आदतें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का रंग, सब कुछ उसे अपने जैसा क्यों लगता है। एक दिन जब मायरा चोट खा लेती है और खून की जरूरत पड़ती है, तब सबसे बड़ा सच सामने आने की कगार पर आ जाता है। ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए टेस्ट होता है और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट इशारा करती है कि मायरा का ब्लड ग्रुप अरमान और अभीरा दोनों से मेल खाता है। ये कैसे संभव है? क्या सालों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हुई थी? क्या वाणी दरअसल किसी और की बेटी है? इधर वह नर्स किसी से फोन पर बात करते हुए सुन ली जाती है। वह कह रही होती है कि सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। यह बात वार्डन सुन लेती है और मामला और उलझ जाता है। अभीरा को अब हर पल मायरा की तरफ खिंचाव महसूस होता है। वह खुद से लड़ती है, सोचती है कि यह सिर्फ भावनाएं हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। अरमान भी बेचैन है। वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे सच्चाई करीब आती है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता है। कोई है जो नहीं चाहता कि यह राज खुले। हॉस्टल में मायरा को डराने की कोशिश होती है। उसके कमरे में कोई पुरानी तस्वीर रख देता है, जिसमें अभीरा एक नवजात बच्ची को गोद में लिए दिख रही है। मायरा वह तस्वीर देखकर सन्न रह जाती है। अब सवाल ये है कि क्या मायरा सच जान पाएगी कि अभीरा ही उसकी असली माँ है? क्या वाणी को पता चलेगा कि उसकी पहचान कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सामने आया तो क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे, या यह सच्चाई उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान, रिश्तों की उलझन और अतीत का सबसे बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा। एक ऐसा सच जो न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदल देगा, बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते की नींव भी हिला देगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम पर नया धमाका होने वाला है और हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है।